हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 9 के क्षितिज के काव्य खंड के कुछ अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। जैसा कि आप सब ने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 1 कबीर की साखियों और शबद को पढ़ा और इसके पहले जो साखियों के प्रश्नोत्तर थे वो भी कराया जा चुका है। तो आज हम लोग शबद के प्रश्नोत्तर को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आप सभी बच्चे इसे अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए, इसमें बताया गया है प्रश्न नंबर 8, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसका उत्तर आपको लिखना है, मनुष्य ईश्वर को निम्नलिखित स्थानों पर ढूंढता है। निम्नलिखित मतलब नीचे नीचे लिखे गए। जैसे हिंदू ईश्वर को मंदिर तथा अपने पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पर ढूंढता है। मुसलमान अपने प्रभु को काबा तथा मस्जिद में खोजता है। मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग्य तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता है। शब्द आप सबने पढ़ा है। पहला शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो उसी में से इसका उत्तर दिया है। और प्रश्न नंबर 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। मनुष्य मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना करके नमाज पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, किंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा पॉइंट है, मनुष्य विभिन्न देवालयों तथा धार्मिक स्थानों की यात्रा करता है, पर इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है, मनुष्य योग, वैराग्य जैसी क्रियाएं करके ईश्वर को पाना चाहता है, पर यह व्यर्थ है। चौथा पॉइंट है, मनुष्य दिखावटी या आडंबरपूर्ण भक्ति करता है, परंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया? ये जो पहला पद है उसी में इसका उत्तर दिया है कि कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ और ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना कैलाश पर्वत में हूँ, ना किसी क्रियाकर्म में, मतलब पूजा अर्चना करके ईश्वर को खुश किया जाता है। तो ना मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, ना ही किसी वैराग में हूँ। वैराग मतलब सांसारिक मोह माया से दूर। ठीक है। और ईश्वर कहते हैं कि तुम अगर मुझे खोजोगे तो मैं पल भर की तलाश में तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं सभी मनुष्य की सांसों में निवास करता हूँ। पहले पद का ये अर्थ है और उसी में से ये दिया गया है। तो जो प्रश्नोत्तर बताया जा रहा है इसको आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 10 है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। इसका मतलब इस संसार में सभी प्राणियों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है।
आत्मा के रूप में उसी ईश्वर का अंश प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। प्रत्येक जीव के जीवित रहने का कारण भी वही है। इसलिए कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। आया समझ में? कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर कह रहे हैं कि मैं मनुष्य की सांसों में निवास करता हूँ। क्यों? क्योंकि इस संसार में सभी प्राणियों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। आत्मा के रूप में उसी ईश्वर का अंश प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग इसी को लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 11 है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, कबीरदास जी ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा धीरे धीरे चलकर आसपास की उपस्थित वस्तुओं को प्रभावित नहीं कर पाती, जबकि आंधी तेज गति से चलकर वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन ला देती है। ठीक है, सामान्य हवा धीरे धीरे चलती है और आंधी बहुत तेज आती है। तो जब हवा चलती है तो आसपास की चीज़ों को वह परिवर्तित नहीं कर सकती, लेकिन आंधी चलती है तो सभी वस्तुओं में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कहीं टीन उड़ जाता है तो कहीं कुछ हो जाता है, होता है ना। तो इस प्रकार से आंधी से तुलना की है। जिस प्रकार इस आंधी के माध्यम से छोटी छोटी वस्तुएं, कूड़ा करकट, पत्तियां, घास फूस उड़कर कहीं दूर चली जाती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा भी उड़ जाता है और दूर चला जाता है। मोह माया, स्वार्थ आदि जैसी बुराइयां भी उड़कर कहीं दूर चली जाती हैं। शरीर से कपट रूपी कूड़ा करकट उड़ जाता है। उसका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। आ रहा है समझ में? कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना इसीलिए आंधी से की है कि जिस प्रकार हवा के चलने से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार अगर आंधी आ जाए तो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं वह उड़कर बहुत दूर चली जाती हैं। तो ठीक उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा भी उड़कर दूर चला जाता है। क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त होता है, संतों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो अज्ञान रूपी जो आंधी आती है उससे अज्ञान रूपी जो पर्दा होता है वह उड़कर दूर चला जाता है। और मोह माया, स्वार्थ आदि जैसी बुराइयां भी उड़कर दूर चली जाती हैं। शरीर से कपट रूपी जो कूड़ा करकट है वो भी उड़ जाता है और उसका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। तो इसे आप लोग लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 12 है, ज्ञान की आंधी का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें आप लिखेंगे, ज्ञान की आंधी के प्रभाव से भक्त के मन पर पड़ा हुआ भ्रम और अज्ञान का पर्दा हट जाता है। मतलब ज्ञान की आंधी जब आती है तो भक्त के मन पर पड़ा हुआ भ्रम और अज्ञान का पर्दा हट जाता है। भक्त के मन में उपस्थित अंधकार भी दूर हो जाता है। वह मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा उसका मन भी निश्चल हो जाता है। वह प्रभु भक्ति में लीन हो सच्ची भक्ति करने लगता है। उसकी परमात्मा से पहचान हो जाती है। यही होता है, जब ज्ञान की आंधी आती है तो मनुष्य के जीवन पर यही सब प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसको आप लोग लिखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, हित चित्त की द्वैथूनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तो ये शब्द आप लोग पढ़े हैं, इसका अर्थ आप सभी को पता होगा। ध्यान से सुनिए। यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप
मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए और मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे उसका कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गईं। उसका मन साफ हो गया। देखिए शब्द में दिया हुआ है, हित चित्त की द्वैथून गिरानी मोह बलिंडा टूटा। मतलब धन्नी किसको कहते हैं? जब मकान बनता है तो उसको रोकने के लिए, ऊपर सहारा देने के लिए धन्नी बना होता है, ठीक है, उसी को धन्नी कहते हैं। और बलिंडा किसको कहते हैं? मोह रूपी बलिंडा, उसको नीचे से उस धन्नी को रोका जाता है सहारा देने के लिए। जैसे जो बिम होता है, बिम को धन्नी बोलते हैं और उसको रोकने के लिए नीचे से जो बांस लगाए जाते हैं उसको बलिंडा बोलते हैं, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है कि ज्ञान रूपी जब आंधी आती है तो भ्रम रूपी दीवारें, माया रूपी रस्सी, अपना हित चाहने वाली धन्नियाँ और मोह रूपी बलिंडा टूट जाता है। और तृष्णा क्या होती है? तृष्णा रूपी जो छत होती है, जो हमने अपने ऊपर बनाई होती है, वो भी गिर जाती है। जितने भी कुबुद्धि होते हैं, इसी को अपना संसार मानते हैं, इन सब का भांडा फूट जाता है, ठीक है। तो इसका यही मतलब हुआ, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। और ख में दिया है, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना। मतलब ज्ञान की आंधी के बाद मन प्रभु की भक्ति में रम जाता है। कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं, संग्रह साखी, रमैनी और शबद, बीजक का जो संग्रह है, तो साखी तो आप सबने पढ़ा, शबद भी पढ़ा। अब जब रमैनी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि रमैनी का अर्थ होता है रम जाना, उसी को रमैनी बोलते हैं, ठीक है। साखी मतलब प्रत्यक्ष रूप को जब हम सामने देखते हैं तो उसी को साखी बोलते हैं। और शबद कबीरदास के दोहे में, हर चीज़ में जो शब्द लिखे होते हैं उसे शबद बोलते हैं। और रमैनी का मतलब होता है ईश्वर की भक्ति में रम जाना, उसी को रमैनी बोलते हैं। तो दूसरे में क्या दिया है? ज्ञान की आंधी के बाद मन प्रभु की भक्ति में रम जाता है। प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण मन प्रेम रूपी जल से भीग जाता है और वह आनंदित हो उठता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका मन शुद्ध हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया है कि संतों से जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमारी तृष्णा रूपी जो छत है उससे अज्ञान रूपी पानी चूना बंद हो जाता है। जो अज्ञानी छल कपट, जो दूसरों की बुराई चाहने वाले लोग होते हैं, उनकी गति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है। तो आप सब इसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। और कुछ भाषा अध्ययन में दिया है, तत्सम रूप लिखना है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। पखा पखी है, अनत है, ठीक है, इसका तत्सम रूप लिखना है आपको, मतलब संस्कृत में। जोग है, जुगति है, बैराग है, निरपक है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में इस शब्द के प्रश्नोत्तर को अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर आज आपका ये पाठ अब समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम लोग गद्य खंड के पाठ 1 को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे एक एक पाठ करके हम लोग गद्य और काव्य विधा का पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप सब इस वीडियो को देखकर समझिए और नोट्स भी इसी प्रश्नोत्तर का भेज देंगे, उसमें से देखकर आप लोग अपनी फेयर कॉपी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।
धन्यवाद।